गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। लास्ट टर्म तक हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्ट, बेटा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस चैप्टर में हम लोगों को मेटेलिक कंडक्शन नहीं पढ़ना है, हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में जो आपको अच्छे से सीखनी है। कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में, समझे? जैसे सपोज करो, पहले आप एक चीज बना लो, एक आप इलेक्ट्रोलाइटिक, ये बेटा मेटल की प्लेट है, सही है, ये प्लेट्स है। इन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है ना, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, उसको बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बोल लो, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बोल लो, या फिर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बोल लो, है ना, या फिर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बोल लो। ऐसे समझो ना, जैसे ऐसे समझो, ये मेरे दो हाथ है ना, दो प्लेट है, तो ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको बोला जाता है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और प्लेट। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स और इलेक्ट्रोड भी कर सकते हो आप, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स और इलेक्ट्रोड भी कर सकते हो आप, सेपरेशन बिटवीन प्लेट और इलेक्ट्रोड भी कर सकते हो, या फिर आप इसको और करके क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और प्लेट है। यहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, बेटा इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कहलाएगा ए। मैं कुछ चीजें पहले से बता देता हूँ। इस प्लेट का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट है। इस प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना बेटा, आपको मैं फिर समझाऊं। देखो इस प्लेट का ये जो कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है, इस प्लेट का ये रहा कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया, ये रहा प्लेट का, ये कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है जो सॉल्यूशन के अंदर डिप होती है प्लेट्स। बेटा सॉल्यूशन अगर मान लो यहाँ कंडक्ट किसकी वजह से कर रहा है, मेरी बात समझो, कंडक्ट किसकी वजह से कर रहा है? आयंस की वजह से कर रहा है ना। आयंस कहाँ होते हैं? सॉल्यूशन में होते हैं। मान लो मैं दो प्लेट ऐसे रख दूंगा, सॉल्यूशन ना रखूं, तो क्या ये कंडक्ट करेगा? क्या एयर कंडक्ट कर सकती है? मेरी बात समझो, आप स्कूल में पूछोगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये जो कॉमन एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड होता है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर होता है। आपकी ये दोनों प्लेट सॉल्यूशन में डिप रहेंगी और उनके बीच में ये कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया, इसी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इन्हीं के बीच में। अरे समझो, इन्हीं के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। कॉमन एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड लिया जाता है प्लेट का, भी मैं लिखाऊंगा, कॉमन एरिया लिया जाता है। मान लो अगर एक प्लेट को, सॉल्यूशन के अंदर है दोनों प्लेट, अगर मान लो मैं सॉल्यूशन ना लूं तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा? मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या सॉल्यूशन ना लूं तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एयर थ्रू कंडक्ट करती है, करते कौन है? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आयंस। जब आयंस ही नहीं होंगे तो कंडक्ट कैसे करेगा? तो अगर मैं इन दो प्लेट को सॉल्यूशन में डिप कर दूं तो ये रहा कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया, ये रहा जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, है ना, ये रहा कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया। अगर मान लो एक प्लेट में ऐसे ले लूं सॉल्यूशन में और एक प्लेट ऐसे ले लूं, तो बताओ कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया होगा, इतना हाफ, जरा चेक करो, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये वाला, समझो ना, कॉमन एरिया ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो जनरेट करेगी नहीं, तो कहां करेगी? यहां से यहां करेगी। अब मान लो ये प्लेट में ऐसे कर दो, तो अब बताओ कितना कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया होगा? कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया होगा ही नहीं, जीरो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जीरो। समझो, ऐसे लेते ना सॉल्यूशन के अंदर डिप करके, तो ये होता है कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया। एक प्लेट को ऐसे कर दो, सॉल्यूशन में ये कर दो, तो ये है, ये वो एरिया है जिसमें के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई कॉमन प्रोजेक्टेड एरिया नहीं होगा। तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा, अभी आपको मैं बता देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, पहले लिख लीजिए सेपरेट एरिया। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर आपका इलेक्ट्रोड सिलेंड्रिकल है, अगर आपका इलेक्ट्रोड सिलेंड्रिकल है, अगर आपका इलेक्ट्रोड सिलेंड्रिकल है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमीटर के टर्म्स में कितना होगा? पाई डी स्क्वायर बाय
4। ऐसा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें ये कहानी ली गई है, ठीक है। इस ये जो एल होता है ये डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये एल जो होता है वो सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स होता है, प्लेट होता है। ये जो ए होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट होता है, ये इलेक्ट्रोड होता है। अगर आपका इलेक्ट्रोड या प्लेट सिलेंड्रिकल है तो उस केस में एरिया पाई d स्क्वायर बाय 4 से निकालेंगे। अब मेरी बात सुनना, इसका एरिया ए, इसका लेंथ l, तो इनके बताओ इनके बीच में वॉल्यूम कितना होगा प्लेट इलेक्ट्रोड्स के बीच में? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ जल्दी? A into L। वॉल्यूम कितना होगा? A into L। तो L जो है वो सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स है। अगर इलेक्ट्रोड आपका सिलेंड्रिकल है तो उस केस में एरिया कैसे निकालेंगे? पाई d स्क्वायर बाय 4 से निकालेंगे। उस केस में एरिया पाई d स्क्वायर बाय 4 से, यहाँ लिखेंगे NCERT। मैं बिल्कुल सही से पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों है? मैं बता दूं, किसी भी सेल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, किसी भी सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए एक चीज ऑलवेज कांस्टेंट रहती है और वो चीज होती है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, है ना, एक पर्टिकुलर सेल के लिए L अपॉन A। इसको कहा जाता है L अपॉन A को सेल का कांस्टेंट। नोट करो, L अपॉन A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। L अपॉन A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। ऑलवेज सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा। नोट कर, सेल के लिए ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इसकी यूनिट क्या हो सकती है बताओ? लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो यूनिट होगी सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट की ये जो यूनिट होगी, कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं, वो होती है पर सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है पर सेंटीमीटर। तो आप लोगों को समझ में आया कि L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड और प्लेट है। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। L अपॉन A को सेल कांस्टेंट बोला जाता है। किसी भी सेल के लिए ये वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है, सेल के लिए ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। असली में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये मैंने डायग्राम में थोड़ी गलती करी है। ये प्लेट किसके अंदर डिप है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप है। ये प्लेट किसके अंदर डिप है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप है। ये प्लेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप है। बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों प्लेट में एयर में ले लूं तो ये क्या कंडक्ट कर सकती है? बिल्कुल कंडक्ट नहीं कर सकती। अगर आपने ये दोनों प्लेट एयर में ले ली तो ये कंडक्ट नहीं कर सकती। इसलिए कंडक्ट नहीं कर सकती क्योंकि आयंस की वजह से कंडक्शन होता है। और आयंस कहाँ होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन स्टेट में एयर कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। पहले हम लोगों ने पढ़ा है मेटेलिक वायर का नहीं पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर नहीं पढ़ रहे। यहाँ जो रेजिस्टेंस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के। जो रेजिस्टेंस है वो सेपरेशन बिटवीन, जितना ज्यादा इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी। अरे भाई आयंस प्लेट की तरफ ही तो मूव कर रहे हैं, जितना ज्यादा इन प्लेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेट जितनी बड़ी होगी टारगेट उतना आसान होगा, उतना उस टारगेट तक पहुंचना आसान होगा, उसको हिट करना आसान होगा। तो जितना ज्यादा प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना प्लेट के बीच में डिस्टेंस होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये तो आपको मालूम ही है, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट ये रो आएगा, रो L अपॉन A। इसको क्या कहते हैं? बोल, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है ना। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बोलो, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नोट करो पहले तो, कुछ ऐसी दिक्कत? अच्छा मैं यहाँ निकाल लूँ, रो की वैल्यू निकालूँ, रो की वैल्यू निकालूँ तो रो की वैल्यू आएगी R इंटू ए अपॉन एल, है ना। R की यूनिट क्या होती है? ओम, ओम सेंटीमीटर यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर होती है। नोट करो, इन प्लेट का जो ये जो चीज होती है इसको कहते हैं एरिया, सही है। तो ये प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको हम लोग कैपिटल ए से बताते हैं, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एल है, और जो रेजिस्टेंस है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन ए हो गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ये आ गया रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वो यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, नोट किया इतना? अच्छे से नोट कर लो, नोट किया? किसी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहती है, ये डायग्राम बने रहने देना, जरूरत पड़ती है। किसी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहती है। अब जरा मेरी बात समझना, कुछ चीजें और बता दूं। 1 अपॉन रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोला जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय G। यूनिट क्या होती है कंडक्टेंस की? पर ओम, या फिर महो, ओम का उल्टा, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट साइमन। 1 upon R is known as conductance, conductance is denoted by G, ठीक है। 1 upon rho is known as reciprocal of resistivity, is known as conductivity। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट किया जाता है? कप्पा से, कप्पा से। और कप्पा ना बोलकर आप के बोल दो डायरेक्ट, बस। 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये भी है फॉर्मूला ना, फॉर्मूला वाइज तो ये है, फॉर्मूला वाइज तो ये है, ठीक है। कंडक्टिविटी की यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी बताओ, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी बताओ, बताओ जल्दी से। सीजीएस सिस्टम में बात करूं, सीजीएस, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होगी साइमन पर सेंटीमीटर। और अगर मैं ऐसा यूनिट में बात करूं सीजीएस में ना, ऐसा यूनिट में अगर मैं बात करूं, यूनिट होगी साइमन पर मीटर। ऐसा यूनिट में अगर मैं बात करूंगा तो यूनिट होगी साइमन पर मीटर, और वैसे अगर मैं बात करूंगा सीजीएस सिस्टम में तो साइमन पर सेंटीमीटर, है ना। किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। सुनिए, नोट कर लिया? अच्छा, कंडक्टिविटी पहले फॉर्मूला पढ़ा दूं क्योंकि थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R L अपॉन E, ऐसे लिख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला हो गया वो 1 अपॉन R क्या हो गया? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट,
सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी का ये भी तो फॉर्मूला हो गया। 1 अपॉन रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। L अपॉन E को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। अच्छा, कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला हो गया, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला हो गया, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अगर मैं एक सेल के लिए कंडक्टिविटी का रेशियो निकालूं K1 अपॉन K2, तो वो ऑलवेज R2 अपॉन R1 होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सेल कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम होगा ना। अगर मैं कंडक्टिविटी निकालूं दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, तो सेल कांस्टेंट तो सेम होगा ना। अरे भैया नहीं समझे, K1 इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन R1 है ना। अरे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम होगी ना। अरे वो तो ऑलवेज सेल के लिए कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज थोड़ा हो सकते हैं। आप लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड चेंज थोड़ा हो सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड चेंज थोड़ा हो सकता है। तो बताओ K1 अपॉन K2 का क्या रेशियो आ जाएगा? K1 अपॉन K2 का रेशियो क्या आ जाएगा? R2 अपॉन K1 अपॉन K2 का रेशियो आ जाएगा R2 अपॉन R1। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है ये रेशियो। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लूं, उनका K1 अपॉन K2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो होगा R2 अपॉन R। नोट करो जल्दी से। 1 अपॉन R को कहते हैं कंडक्टेंस, यूनिट होती है पर ओम महो साइमन। कंडक्टिविटी का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा मतलब K। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज साइमन पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर। ठीक है। कंडक्टिविटी का एक और मतलब है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी रेशियो होगा 1 अपॉन R L अपॉन A। 1 अपॉन R को कहते हैं कंडक्टेंस, L अपॉन A को कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। अगर मैं दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लूं और उनके लिए कंडक्टिविटी का रेशियो निकालूं तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। नोट किया? असली में कंडक्टिविटी है क्या? कंडक्टिविटी है क्या? कंडक्टिविटी क्या है? मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर समझाता हूं कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी आप ऐसे समझो, मैं रेड कलर के मार्कर से समझाऊं। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर ले लूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो इन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कितना वॉल्यूम होगा? इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना वॉल्यूम होगा? मैंने रेड कलर से कोशिश की बताने की। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वॉल्यूम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर मैं इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लूं, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लूं, है ना, और इन प्लेट्स का, इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो मुझे बताओ इन दोनों प्लेट के बीच में कितना वॉल्यूम होगा? इन दोनों प्लेट के बीच में होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। क्यों? वॉल्यूम कैसे निकाला? वॉल्यूम निकाला A into L करके, वॉल्यूम निकाला A into L करके। इनके बीच में कितना वॉल्यूम होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। मैं फिर बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर and the volume of the electrolytic solution is 1 centimeter cube and the conductance shown by the volume of the electrolytic solution 1 centimeter cube। जो कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा शो किया जाता है उसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं।
फिर बोल रहा हूँ, और वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कब आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों? जब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तभी तो इन इलेक्ट्रोड के बीच में कितना वॉल्यूम होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसको कंडक्टिविटी बोला जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। जो कंडक्टेंस शो किया जाता है, मैं लिखना नहीं अभी, शो किया जाता है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसे कहा जाता है कंडक्टिविटी। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा उसको बोलेंगे के। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा उसे बोला जाएगा के। तो बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा वो कितना होगा, बोलो के इंटू वी। नहीं समझे? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है वो कहलाता है के। तो बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जो शो किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, के इंटू वी, वो कहलाएगा के इंटू वी। समझ गए? वो कहलाएगा के इंटू वी। मैं लिखूंगा अभी डेफिनेशन, पहले समझा दो। 1 सेंटीमीटर क्यूब द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है वो के, 20 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जो शो किया जाएगा वो के इंटू वी। तो कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा। ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, मैं लिख देता हूं बेटा, मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, सब नोट करो, मन से नोट करना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अगर इन प्लेट्स के बीच का लेंथ डिस्टेंस में 1 सेंटीमीटर ले लूं, इन प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो इन प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और इस वॉल्यूम के द्वारा, इस वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा, इस वॉल्यूम के अंदर जितने आयंस होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा, इस वॉल्यूम के अंदर जितने आयंस होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्टेंस? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। What do you mean by the conductance? This is called the reciprocal of the resistance. है ना मेरे प्यारे बच्चों? मैं लिख रहा हूँ, कुछ मैं चीजें लिख रहा हूँ। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, है ना, तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी, उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के द्वारा, किसका सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। सुना ध्यान से? किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। सुना ध्यान से? नहीं सुना? सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन अभी भी आप तक ना पहुंची हो तो आप ये लिख लेना। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, इज द कंडक्टेंस of unit volume, of unit volume of solution filled between two parallel electrodes at unit distance। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं।
दो कंडक्टिविटी क्या है, वो कंडक्टेंस जो यूनिट वॉल्यूम के द्वारा शो किया जाता है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 ml। नहीं आता है तो लिख लो, नहीं आता है तो लिख लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। लिख लो। जो कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आयंस के द्वारा शो किया जाता है उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। समझ गए? 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम का मतलब ही होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उन आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी, उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं के, उस कंडक्टेंस को के बोलते हैं। तो फिर बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर आयंस जो प्रेजेंट होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा वो कितना होगा, के इंटू वी। अरे भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस शो किया जाता है वो कप्पा के बराबर होता है। तो फिर बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट आयंस के द्वारा अगर कंडक्टिविटी शो की, कंडक्टेंस शो किया जाएगा तो कितना शो किया जाएगा, के इंटू वी, के इंटू वी किया जाएगा। नोट करो, के इंटू वी किया जाएगा। अब मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो भी लिख ली, बहुत लिखा था मैं डेफिनेशन, समझ में आना जरूरी है ना, रट्टाफिकेशन जरूरी नहीं है। मैं जो चीजें लिखता हूं वो आप लोगों के लिए लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अब मैंने एक चीज लिखी है, यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच, और यूनिट वॉल्यूम फील्ड कर दिया है, और यूनिट वॉल्यूम फील्ड किया है, यूनिट वॉल्यूम फील्ड किया है। तो जो कंडक्टेंस आएगा, तो जो कंडक्टेंस आएगा वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। अगर मैं इस यूनिट डिस्टेंस ले लूं, इन प्लेट्स के बीच में या इलेक्ट्रोड्स के बीच में यूनिट डिस्टेंस ले लूं और इनके बीच में कितना वॉल्यूम फील्ड कर दूं, इनके बीच में जो वॉल्यूम फील्ड कर दूं वो 1 सेंटीमीटर क्यूब फील्ड कर दूं, तो अब इसका जो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा उसी को बोला जाएगा कंडक्टिविटी। यूनिट याद रखिएगा सर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी की यूनिट जो यूज की जाती है वो साइमन पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर मीटर, सही है। ऐसे सिस्टम में साइमन पर मीटर, सीजीएस में साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे आज, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। बहुत मन से करिएगा सर। कंडक्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है पर्टिकुलर सेल के लिए, वो कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज बताओ, कंडक्टिविटी का एक और भी तो फॉर्मूला है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये मैंने आपको कंडक्टिविटी तक की कहानी सिखाई है जो आपने लास्ट लेक्चर में भी सीखा होगा। ये हमारा बेसिक है, अभी भी लेक्चर 1 चल रहा है, अब चालू हुआ है हमारा लेक्चर 1। ठीक है, इतना नोट कर लो, मुझे शाम को बताना इसकी रिपोर्ट क्या है, कितना समझ में आया है, फिर आगे लेके चलो।